हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान का जो चैप्टर मोशन है उसका 7वां भाग लेकर के आए हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि असमान चाल के लिए दूरी और समय में ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे कि असमान चाल में जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं दूरी और समय में, तो हमको एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। एक वक्राकार या टेढ़ी मेढ़ी रेखा हमको प्राप्त होती है। और ये वक्राकार रेखा या ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये सिद्ध करती है किसको? असमान चाल को। कि चाल हमेशा असमान होती है, कभी चाल बढ़ती है, कभी चाल घटती है ना। वक्राकार रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये प्रूव करती है कि चाल असमान चाल है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करके दूरी और समय के बीच। तो हम लोग यहाँ पर दूरी को लेंगे मीटर में और समय को लेंगे सेकंड में। तो देखा जाए, मान लीजिए यह हमारे पास एक ग्राफ का कॉपी है। आपको पता होगा कि ग्राफ के कॉपी में सब खाने बने होते हैं। और हम यहाँ पर मानेंगे कि एक मतलब है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्स अक्ष पर हमेशा समय को दर्शाते हैं। क्यों? उसका हमने आपको रीजन भी बताया था। और वाई अक्ष पर हमेशा दूरी को दर्शाते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम जो है मानेंगे कि यक्स अक्ष पर जो खाने बने हैं, एक खाना बराबर मतलब यक्स अक्ष पर एक खाना बराबर 2 सेकंड और वाई अक्ष पर एक खाना बराबर 5 मीटर। 5 मीटर ये हम मानेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर एक रीडिंग निकाले हैं। यहाँ पर समय है, यहाँ पर दूरी है। 0 समय पर 0 मीटर, 2 सेकंड में 1 मीटर। मतलब कोई एक वस्तु है, वह 0 सेकंड में 0 मीटर जाती है, 2 सेकंड में 1 मीटर जाती है, 4 सेकंड में 4 मीटर जाती है दूरी, है ना। 6 सेकंड में 9 मीटर दूरी तय करती है या जाती है, 8 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, और 10 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करती है, और लास्ट में 12 सेकंड में 35 मीटर की दूरी तय करती है। इन सभी रीडिंग की सहायता से हम जो है दूरी और समय में ग्राफ खींचेंगे और देखते हैं कि हमें किस प्रकार का रेखा प्राप्त होता है ना। देखा जाए, चलिए। 0 सेकंड पर 0 दूरी, ये 0 सेकंड, ये 0 दूरी, ठीक है ना। 2 सेकंड पर 1 मीटर की दूरी, तो यहां से यहां तक 5 मीटर है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है और हमको लेना है 1 मीटर का मतलब 2 सेकंड पर। हमें हमें 2 सेकंड पर 1 मीटर की दूरी लेना है। ये 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पर हमें 1 मीटर की दूरी लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर की दूरी है, तो हमको लगता है कि 1 मीटर की दूरी है यहीं पर होगा। ये मतलब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर होगा, राइट। अच्छा, 4 सेकंड पर 4 मीटर की दूरी है, तो 4 सेकंड कहाँ है? ये है। और 4 मीटर की दूरी कहाँ पे होगा बेटा? ये यहाँ तक तो 5 है ना बेटा, यहाँ तक 5 है, तो 5 से हल्का छोटा मतलब कम होगा। 4 मीटर की दूरी 5 से हल्का सा नीचे होगा। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर और हमको लेना है 4 मीटर, तो भाई 4 मीटर यही तो होगा, इसी के आसपास होगा। ये इसी के बराबर न होगा भाई। हमको यहाँ पे लेना है, क्यों? क्योंकि ये 4 सेकंड पर है, तो 4 सेकंड बेटा यहीं पर तो है। तो यहाँ से हम लोग जब दूरी लेंगे 4 मीटर की, तो यहीं पर होगा। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी बारी है। 6 सेकंड पर दूरी 9 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स अक्ष पर 6 सेकंड है कहाँ? ये यह। अच्छा,
6 सेकंड पर दूरी 9 मीटर है। अब हम लोग वाई अक्ष पर देखेंगे कि 9 मीटर कहाँ पर पड़ेगा। 9 मीटर की दूरी या बिंदु कहाँ पर पड़ेगा बेटा। चलो देखा जाए। ये तो आपका 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड पर जो 9 मीटर की दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 10 मीटर की दूरी है, तो 9 दूरी इसी 10 के थोड़ा सा नीचे होगा। ये हम लोग इसको इसके सामने छत के सामने खींचेंगे, ये यहाँ पर। अच्छा, अब बारी है 8 सेकंड की। तो 8 सेकंड पर दूरी 16 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग 8 सेकंड खोजेंगे, कहाँ पर, यक्ष अक्ष पर खोजेंगे। ये यक्ष अक्ष है, तो यक्ष अक्ष पर 8 सेकंड कहाँ है, ये और 8 सेकंड पर दूरी है 16 मीटर। तो अब हम लोग दूरी की तरफ चलेंगे, 16 मीटर देखेंगे कि 16 मीटर है कहाँ। यहाँ तक 15 है, 16 इसी थोड़ा 15 से आगे होगा। भाई 16 मीटर, यहाँ तक तो 15 है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, तो 16 मीटर थोड़ा सा 15 से ऊपर होगा। ये यहाँ पर होगा, मान लेते हैं ये होगा। ठीक है। अब 10 सेकंड पर दूरी 25 मीटर है, तो 10 सेकंड यहाँ है। और 10 सेकंड पर दूरी अब हम लोग खोजेंगे इस पर बेटा, दूरी पर कि 25 मीटर कहाँ पर पड़ेगा। ये देखिए पड़ गया, हे इसके सामने ये पड़ गया। अब हम लोग खोजेंगे 35 कहाँ पड़ेगा, है ना। तो 35 कहाँ पर पड़ेगा, 12 पर, माने 12 सेकंड पर 35, 12 सेकंड पर 35 मीटर की दूरी। 12 सेकंड ये है और 35 यहाँ पड़ेगा। देखें यहाँ पर ऐसे एक ये ऐसे प्राप्त, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेखा बिल्कुल टेढ़ी रेखा है, वक्राकार है। और ये टेढ़ी रेखा प्राप्त होना ये साबित करता है कि चाल हमेशा असमान रहेगी। जब हमने असमान चाल के लिए ग्राफ खींचा दूरी और समय के बीच, तो हम प्राप्त करते हैं कि जो हमको रेखा प्राप्त होती है वह रेखा सीधी नहीं है, कैसा है, टेढ़ी मेढ़ी है या वक्राकार है। यही वक्राकार रेखा सिद्ध कर देती है कि चाल एक समान है, चाल एक समान है। अच्छा, देखा जाए, अगर हम इसको मान लें कि यह समान दूरी है बेटा, इसको मान लें दूरी S2 है, इसको मान लें दूरी S3 है, इसको मान लें दूरी S4 है, इसको मान लें दूरी S5 है, इसको मान लें दूरी S6 है, इसको मान लें दूरी S7 है, राइट। और इसको मान लें समय T1 है, इसको मान लें समय T2 है, इसको मान लें समय T3 है, इसको T4 मान लें समय, क्यों, इस समय को मान लें T5 है, और इसको मान लें समय T6 है, और इसको मान लें समय T7 है। अगर हम इसके सापेक्ष इस दूरी को, इसके सापेक्ष इस दूरी को, इसके सापेक्ष इस दूरी के बीच अगर हम चाल प्राप्त करें, तो अभी हम पाएंगे कि चाल बराबर नहीं होते हैं, चाल बराबर नहीं होते हैं। तो जब चाल बराबर नहीं होंगे, तो हम दावे के साथ, हम बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं कि यह एक असमान चाल है। और असमान चाल में हमेशा हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होता है या वक्राकार रेखा प्राप्त होता है। ठीक इसके पहले हम वीडियो में पढ़े थे कि एक समान चाल के लिए हमेशा 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 एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। और जब हमने वहां पर चाल प्राप्त किया था, तो चाल हमेशा हमेशा बराबर आता है। तो ये प्रूफ हो जाता है। तो अब हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि एक समान चाल में चाल बराबर होता है और असमान चाल में चाल अलग 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 होता है। देखा जाए, यहाँ पर असमान चाल के लिए ग्राफ हमने जब खींचा, तो हमको मिल गया टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो जब भी हम यहाँ पर दूरी और समय के बीच जब हम चाल को निकालेंगे, तो वह चाल डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग आएगा। ओके, देखा जाए, लोग देख सकते हैं भाई, देखा जाए, अगर हम बेटा इसके बीच निकालें,
इसके बीच निकालें और इसके बीच निकालें, मतलब क्या, चाल। तो देखा जाए, हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखा जाए, दूरी क्या होगा, दूरी प्राप्त करने के लिए S2 में से S1 को घटाएंगे, मतलब S2 माइनस S1, और समय T2 में से T1 को घटाएंगे। भाई जब हम दूरी में S2 में से S1 को घटाए हैं तो समय के लिए या समय में T2 में से T1 को घटाएंगे, तो जगह T2 माइनस T1। अच्छा देखा जाए, S2 1, S1 शून्य मतलब 0, T2 2, T1 शून्य मतलब 0। एक में से 0 को निकालेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक ही आएगा, और 2 में से 0 को घटाएंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा ना, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं, अब हम लोग इस बार इसके बीच निकालते हैं, इसके बीच निकालते हैं चाल। देखा जाए, पहले आप इसको नोट करिए, बढ़िया से नोट करिए अच्छे से, तब हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, ओके ओके। देखा जाए, चाल बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी के लिए S4 में से S3 को घटाएंगे, S4 माइनस S3, और समय के लिए T4 में से T3 को घटाएंगे, T4 में से T3 को घटाएंगे, T4 माइनस T3। अब देखा जाए, S4 क्या है 9, S3 क्या है 4, T4 क्या है 6, T3 क्या है 4, 9 में से 4 जाए 5, 6 में से 4 जाए 2, भाग देंगे 5 में 2 से तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, इसके पहले वाली चाल आई थी 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये वाली चाल आई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों चाल आपस में बराबर हैं? नहीं है, नहीं है बेटा। अब हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि यह चाल अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि एक समान चाल में हमेशा चाल डिफरेंट आते हैं, बट लेकिन एक समान चाल में चाल हमेशा बराबर आते हैं। एक समान चाल के लिए जब भी हम दूरी और समय के बीच जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें हमेशा एक समान चाल के लिए एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, और जब हम असमान चाल के लिए दूरी और समय के बीच ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग या वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। आज हम यहीं पर वीडियो को अंत करेंगे, इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। ओके।